हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। आज हम कुछ ऐसे वचन आपको बताने वाले हैं जो कि उपवास में आपको इन सारे वचनों को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। जैसे कि मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मैं बात कर रहा था उपवास के बारे में। उपवास देखिए दोस्तों, कब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर का वचन उपवास रहने के लिए क्या कहता है, ठीक है ना। देखिए, केवल खाना और पीना छोड़ने से उपवास नहीं होता है। उसके लिए हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 है कि उपवास कैसे रहें। उपवास रहने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको खाना पीना ही छोड़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जब उपवास रहते हैं तो वो अपना खाना पीना सब छोड़ देते हैं। मतलब ये कि उनको ऐसा लगता है कि मैं उपवासी हूँ, लेकिन वे वास्तव में उपवासी नहीं होते। वे अपने आप को एक डाइट दे रहे होते हैं। डाइटिंग हम करते हैं ना, एक समय खाना खाते हैं, एक समय नहीं खाते हैं। तो उस तरीके से अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हम अपने आप को डाइटिंग कर रहे होते हैं। बाइबल जो है उपवास के बारे में क्या कहता है कि उपवास एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। केवल अन्न का त्याग कर देने से, पानी त्याग कर देने से उपवास नहीं होता है। देखिए, नंबर 1 है कि उपवास आपको कैसे रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट है कि उपवास आप कैसे रह सकते हैं। यशायाह अध्याय 58 के 6 में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आगे लिखा है कि क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। आज हम उपवास तो रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक नहीं सैकड़ों कमियां होती हैं। प्रभु कहता है कि तुम ये दिखावा क्यों करते हो, क्यों ये लोगों को दिखाते हो कि मैं उपवासी हूँ, मैं उपवासी हूँ, और तुम्हारे घर पे कोई आता है पानी मांगता है तो तुम उसे पानी पीने के लिए नहीं देते हो। तुमसे कोई भोजन मांगता है तो तुम उसे भोजन नहीं देते हो। तुम्हें कोई कहता है कि मेरे लिए 2 कदम चलो तो उसकी मदद नहीं करते हो। तो तुम्हारे उपवास रहने से क्या लाभ है। परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा 24 आवर निगाहें बैठाए रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आप उपवास हैं तो प्रभु ने पुराने आपके कर्मों को भुला दिया, पुराने जो आपके पाप थे उनको सब परमेश्वर ने भुला दिया। नहीं, परमेश्वर जो है ये जानता है कि आप जो है परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे कि हम कहानियों में सुनते हैं, सीरियल में देखते हैं कि राक्षस लोग, दानव लोग जब कोई पाप करते थे तो वो तपस्या करने चले जाते थे 2-2 साल के लिए, और तपस्या करके अपने ईश्वर को प्रसन्न कर लेते थे। तो वो कथा कहानी होता था और उनका ईश्वर उन्हें क्षमा कर देता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो पुराने पाप कर चुके हैं वो पुराना पाप परमेश्वर आपको भुला दिया है। परमेश्वर कहता है कि तुम ये उपवास का ड्रामा क्यों करते हो। तुम्हारे अंदर तो अभी भी पाप भरा हुआ है, तुम्हारे मन में तो अभी भी वो कल छपट, चोरी, बेईमानी, लालच, नफरत, क्रोध है ना। भले ही तुम उपवास हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम्हारे खाना छोड़ने से और खाना खाने से क्या हो जाएगा। प्रभु कहता है कि तुम जो खाना खाते हो वो तो तुम्हारे शरीर में गया और संडास के रास्ते, शौच के रास्ते वो बाहर निकल गया।
यदि तुम नहीं भी खाते हो तो उससे कोई प्रभु को लाभ तो है नहीं। प्रभु को लाभ है। प्रभु को लाभ तभी ना होगा जब आप प्रभु के आत्मिक सेवा को पूरी करेंगे, प्रभु के वचन को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएंगे, लोगों की आत्मा को बचाएंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को उपवास नहीं रहना चाहिए, लेकिन उपवास कैसे रहना चाहिए उसका तरीका होता है। आ रहा ना समझ में आपको? प्रभु कहता है कि क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, दूसरों की मदद करना, जो नंगे हैं, जो भूखे हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी मदद करना, जो उनकी आवश्यकता है। क्या ये उपवास नहीं है? ठीक है ना? तो ये परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। अब है मेरे प्रियो नंबर 2। नंबर 2 है कि उपवास में आपको ये गलती नहीं करना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कौन सी गलती है? देखिए, कुछ लोग उपवास में सोचते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग उपवास में फल फूल खाते हैं, कुछ लोग उपवास में पानी पी पी के रह जाते हैं, कुछ लोग उपवास में केवल एक ही टाइम खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं, शाम को खा लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हैं। मत्ती अध्याय 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि जब वो उपवास रहते हैं तो सोचते हैं कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा, आज मेरे सारे काम धाम बंद। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं घर के कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो एक उपवासी का मन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उपवास में सारे काम करना है, जो भी आपके घर के काम हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि उपवास में आप दूसरों की मदद करिए। उपवास में आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, जो बेसहारे हैं, जो बीमार हैं, उनको आप खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए, उनको दवा की ज़रूरत है तो दवा दिलवाइए। ठीक है ना? मान लीजिए कोई बूढ़े माता पिता हैं, उनका सेवा करिए, आप उनसे 2 पल बातें करिए। जो बुजुर्ग हैं उनको परमेश्वर का वचन समझाइए। यदि मान लीजिए उनका उद्धार नहीं हुआ है तो हो सकता है यदि वो विश्वास कर लिए तो उनका उद्धार हो जाएगा, वे मरने के बाद स्वर्ग ही जाएंगे। तो ये सारे काम हैं जो कि एक उपवासी को करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे प्रभु प्रसन्न होता है। आप कहते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत मुसीबत है, बहुत कठिनाई है। प्रभु आपकी परीक्षा लेता है कि आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि प्रभु के ऐसे बहुत सारे दास हैं जो अपना घर बार छोड़कर, जो बेसहारे हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप स्वार्थी मत बनिए। आप केवल अपनी मत ध्यान दीजिए, अपना मत देखिए। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आप दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है ना? अब है नंबर 3 कि दूसरों को देखी देखा उपवास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई उपवास रहता है तो उनका वो कॉपी करते हैं कि ये जो है 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तो उसका लोग कॉपी करते हैं, सोचते हैं कि मैं भी इसी तरीके से उपवास करूंगा। लेकिन क्या होता है कि वो उनका जो है उपवास पूरा चल नहीं पाता है, बीच में ही वो छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, उपवास रहने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हैं लंबे समय से, या फिर आपके माता पिता बीमार हैं, तो आप उनके लिए उपवास रह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे माता पिता को तू चंगा कर, मेरे परिवार के लोगों को तू चंगा कर, मेरे गांव के लोगों तक तू अपना सुसमाचार पहुंचा किसी भी माध्यम से। तो इसलिए जो है कुछ लोग उपवास रहते हैं। तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप जब उपवास रहेंगे, दूसरों का नकल करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना?
ये सच है कि जब हम उपवास रहते हैं तो कुछ क्षण के लिए लोग मुंह से गंदी गालियां बकना छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुंह से गंदी गालियां बकते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो वो उस समय सोचते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूँ। लेकिन प्रभु ने तो आपके लिए हमेशा के लिए पवित्र बनाया है, तो आप केवल उपवास में ही क्यों पवित्र बनना चाहते हैं? तो ये बातें आपको सोचना जरूरी है, ठीक है ना। प्रभु का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, ठीक है ना। तो प्रभु आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस मन से उपवास कर रहे हैं। उपवास करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जीवन में बदलाव भी होना जरूरी है, उसके साथ साथ पवित्र होना भी जरूरी है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे कि आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।